ओम नमः ओम नमः मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहन्तादिमहा हरिमंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। 8वें अधिकार में चर्चा चल रही है और इसमें हमारा विषय मूल रूप से चल रहा था अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। ये विषय हमारा पूरा हो गया था। इसी विषय में शब्द वाली चर्चा हमारी पूरी हुई थी। अब उपदेश वाली चर्चा हम लोगों को प्रारंभ करने 298 पेज है। 298 पेज पर तथा जो उपदेश हो यहाँ से विषय हम लोगों को देखना है। उसके पहले वाला एक बार करेगा पढ़ते हैं। तथा जैसे कहीं कुछ प्रामाणिक कहे हो वहाँ वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह मानना। ज्ञानार्णव में ऐसा कहा है, इस काल में तो 2-3 सत्पुरुष है, सो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। इस प्रकार अन्यत्र जानना। इस रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। तो ये जो विषय हमारा शब्दों वाला, इस शब्दों वाली चर्चा हमारी लास्ट टाइम पूरी हुई थी। अब उपदेश वाली चर्चा हम लोगों को प्रारंभ करनी है। शब्दों वाली चर्चा से तात्पर्य ऐसा है, जिन वाणी में शब्द प्रयोग होते हैं, एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है और एक ही शब्द के अन्य अन्य जगह पर अन्य अन्य प्रकार के अर्थ होते हैं। सो हमें शब्दशः अर्थ न लेते हुए उस समय उस प्रयोजन में अपेक्षित अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा हमारी संपन्न हुई। अब उपदेश के बारे में चर्चा करते हैं। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। सही में विचार करें तो ये उपदेश वाला जो पूरा प्रकरण आ रहा है, इसका सार यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। मतलब एक प्रकार से टोडरमल जी साहब ने इस एक लाइन में ही विषय पूरा कर लिया है। अब आगे सब इसका विस्तार है। क्या कहते हैं? तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर। तो सबसे पहले उपदेश को यथार्थ रूप से पहचानना है। फिर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना, अपने योग्य। अब जब जहाँ जिसे जो योग्य लग रहा है और हमें अपने लिए सही भाषित हो रहा है, उसे स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि उपदेश तो अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें उस समय के लिए हमें कौन सा योग्य लग रहा है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं जैसे वैदिक शास्त्रों में अनेक औषधियाँ कही हैं, उनको जाने परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे, शीतल औषधि का ग्रहण न करे। यह औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जानकर, उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक प्रकार उपदेश है, उन्हें जाने परंतु ग्रहण उसी का करे
जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करें, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण न करें। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है, ऐसा जाने। बहुत स्पष्टता दी है और वैदिक शास्त्र का एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इससे ऐसा भाषित होता है, ये जो उदाहरण है और वैदिक शास्त्र वाला जो उदाहरण है, ये टोडरमल जी बहुत बार देते रहे हैं। दूसरे अधिकार में ही ये उदाहरण आया था, फिर तीसरे अधिकार में आया और समय समय पर बार बार ये उदाहरण आता है। इससे ये अनुमान होता है कि टोडरमल जी साहब को वैदिक शास्त्रों का भी निश्चित ज्ञान था। कितना था वो तो वे ही जाने, परंतु इतना तो निश्चित भाषित हो रहा है कि जो बेसिक ज्ञान है वो तो उन्हें अवश्य था। क्यों ये बात बीच में ही आपको कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसके पहले वाले प्रकरण में आया था ना, औषधि शास्त्र, न्याय शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, संगीत शास्त्र, इनका यथा योग्य अध्ययन करना चाहिए। वो इस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है, कार्यकारी होता है, इसलिए उनका यथा योग्य अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अब उदाहरण दे रही कि उपदेश को कैसे ग्रहण करना है। जैसे वैदिक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही है, उनको जाने, उनको जाने, जानना है। ऐसा नहीं है कि नहीं जानना है, जानकारी रखनी है। और यथा योग्य ऐसा भी नहीं है कि सारे ही वैदिक शास्त्रों में कही गई औषधियों की जानकारी लेनी है। जितना हो सके उतना जाने और जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। जानने के लिए तो सब जाने, कुछ जाने, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। हम मेडिकल स्टोर पर खड़े हैं और सामान्य रूप से हमें बहुत सारी औषधियों की जानकारी होती है। तो हम क्या करते हैं, भाई सर्दी खांसी है तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये भी दवाई दो, वो भी दवाई दो, नहीं। जानकारी सबकी होने पर भी जिनका प्रयोजन है उन्हीं औषधियों का सेवन करते हैं, करना है। और स्पष्टता भी दे रहे हैं, अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे। देखिए हमें ना, मैं बार बार आप इस बात की और आपको ध्यान आकर्षित करता रहता हूँ। टोडरमल जी साहब ने ये जो शास्त्र लिखा है, एक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, अच्छा वाला साइकोलॉजिस्ट, तो वो किस एंगल से हम लोगों से बातचीत करता है वो इनके ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है। मतलब हम कह सकते हैं दुनिया के सबसे बढ़िया और सबसे अच्छे कोई साइकोलॉजिस्ट थे तो वो टोडरमल जी साहब थे। कैसे, आप देखिए उदाहरण। वैदिक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही है, यहाँ तक ठीक, उन्हें जाने, यह भी ठीक, परंतु ग्रहण उन्हीं का करे जिनसे अपना रोग दूर हो। तो बात तो स्पष्ट हो गई। अब अधिक आगे और स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, भाई सिंपल बात है, जिनका हमें प्रयोजन है हम उन्हीं का ग्रहण करें। पर ऐसा नहीं है, सावधानी दे रहे हैं, सावधानी क्या, अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे। मतलब ये हुआ कि लोक व्यवहार में हम लोग देखते हैं, भाई हमें कोई शीत का रोग हो, सर्दी खांसी जुकाम कुछ हो, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, तो औषधियाँ भी बहुत प्रकार की है और देने वाले भी बहुत प्रकार के हैं, सलाह देने वाले भी बहुत प्रकार के हैं, पर ग्रहण क्या करे
तो ग्रहण उष्ण औषधि का ही करे। मतलब इसमें हमें समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। आगे वो सिद्धांत में कहेंगे तब समझ में आएगा ही कि आपको जानकारी देने वाले बहुत लोग मिलेंगे, एक ही बीमारी की बहुत सारी दवाई मिलेगी, उसमें से कौन सी ग्रहण करनी है, सेलेक्ट क्या करना है, वो इस पे कहना चाह रहे हैं। जब अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करे, शीतल औषधि का ग्रहण न करे। सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, क्या करना है वो भी है और क्या नहीं करना है वो भी है। यह औषधि औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। जैसे भाई सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो रहा है तो बहुत सारी प्रकार की दवाइयां है ना, तो भाई मेरे लिए तो यही उपयोगी है और ये बाकी भी इसी बीमारी की दवाई है पर मेरे लिए कार्यकारी। अब आप सिद्धांत में देखना औरों को कार्यकारी ऐसा जाने। उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक उपदेश है, चारों योग है तो अनेक उपदेश है, उन्हें जाने तो चारों अनुयोगों का अध्ययन अवश्य करें, परंतु ग्रहण उसी का करे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। किस उपदेश का ग्रहण करें? उसी उपदेश को ग्रहण करना है जिससे अपना भला हो, और शब्द प्रयोग करते हैं अपना विकार दूर हो जाए। जिससे अपना विकार दूर होता जाने वो उपदेश को हमें ग्रहण करना है। हमारे मन में प्रश्न रहता है, हम टोडरमल जी साहब से भी पूछते हैं और बहुत सारे विद्वानों से भी पूछते हैं कि साहब क्या पढ़े, कौन से शास्त्र से प्रारंभ करे, क्या अध्ययन करे, कैसा अध्ययन करे। और फिर हम कहते हैं कि आप समय सार जी पढ़ो, समझ में नहीं आता है, मन नहीं लगता है। तब जाकर के टोडरमल जी साहब कहते हैं कि देखो भाई बात ऐसी है जिससे अपना विकार दूर हो वो उपदेश ग्रहण करे। ऐसा हो सकता है द्रव्यानुयोग के अभ्यासी हो परंतु कर्मोदय के कारण से शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिति ठीक नहीं हो, द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग का अध्ययन संभव नजर नहीं आ रहा हो, या उस अध्ययन में मन स्थिर होता न जाने तो प्रथमानुयोग का अध्ययन करे, चरणानुयोग का अध्ययन करे। उस समय ऐसा न समझे कि ये मेरे लिए क्या कार्यकारी है। उस समय के लिए उस स्थिति में वे ही कार्यकारी है, अन्य नहीं। हम कहेंगे नहीं भाई भेद विज्ञान करना जरूरी है, भेद विज्ञान करना तो बहुत जरूरी है, परंतु भेद विज्ञान करने योग्य स्थिति तो हो तब तो वो कार्यकारी है। यदि भेद विज्ञान करने योग्य स्थिति नहीं है तो जो उपदेश मिले वही हमारे लिए कार्यकारी है। उदाहरण विचार करते हैं, जैसे वो शास्त्र का उदाहरण मिलता है कि कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। ये क्या है? ये बहुत सिंपल सी बात है, उस समय के लिए वो उपदेश कार्यकारी नजर आया, वही उपदेश कराया है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर कभी देव दर्शन नहीं किया हो, शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया हो, ऐसे व्यक्ति को कोई उपदेश देने का समय आता है तो क्या उपदेश देते हैं? देव दर्शन करो, व्रत उपवास करो, इससे ज्यादा क्या उपदेश देंगे? क्योंकि उन्हें उस स्थिति में वही उपदेश समझ में आना है। सो इसलिए
अपना उनसे जिनसे अपना विकार दूर हो जाए, उसी उपदेश को हमें ग्रहण करना है। अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करे। तो बहुत सुंदर प्यारी बात लग रही है। अपने को जो विकार हो, क्या है विकार? हमें किस प्रकार का विकार हुआ है? हमें विकार हुआ है, बार बार ये प्रश्न मन में आता है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहला उपदेश ये है कि क्रमबद्ध में है तो ऐसा ही होना है, पर वो दवाई काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? कर्म का तीव्र उदय है, कर्तृत्व का बहुत जोर है। तो उपदेश देते हैं, भाई पुराने कर्मों का उदय है, कर्म ठीक करो तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। जबकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं, पर नहीं, उस समय के लिए वो उपदेश आवश्यक है तो वही उपदेश देंगे। अपने को जो विकार हो, यदि अपने को कर्ता भोक्तापने का विकार है तो क्रमबद्ध का उपदेश होगा, और कर्ता धर्तापने पर ही श्रद्धान है तो हमें कर्तापना छूटे, इस प्रकार का उपदेश होगा। इसलिए कितने सुंदर शब्द का प्रयोग किया, अपने को जो विकार हो। मुझे क्या बीमारी है ये मुझे ही पता है, डॉक्टर को नहीं पता है, अन्य किसी को पता नहीं है। हमें ही पता है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है कि सिर दर्द हो रहा है। अब यदि पेट दर्द हो रहा है और हम जाकर के देखें मेडिकल स्टोर पर कि सिर दर्द की नई दवाई आई है और हम खरीदने के विचार करें तो रोग दूर होगा? बस ऐसे ही अपने को जो विकार हो उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण कर लें। ऐसा उपदेश ग्रहण करें जिससे वो विकार दूर हो। इसके लिए हम लोगों को सातवें अधिकार का वो सारा प्रकरण याद कर लेना चाहिए। कौन सा? बोले कौन सा इससे संदर्भित प्रकरण याद आ रहा है सातवें अधिकार का? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। वो पहले निश्चित करें हम कहाँ हैं और उसके अनुसार उपदेश को ग्रहण करें, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण न करें। किसके? विकार को बढ़ाने वाले। भोगों में लालसा है, भोगों में दृष्टि है, और भोग भोगने की तीव्र इच्छा होने पर यदि कोई जीव वर्तमान युग का अध्ययन करे तो हो सकता है कि वे और अधिक भोगों की ओर अग्रसर हो। ऐसे समय में कर्णान योग, द्रव्यान योग का अध्ययन करें, चरणान योग का मुख्यता से अध्ययन करें। दृष्टि सही है तो वर्तमान योग से भी भेद ज्ञान प्राप्त करें, परंतु संभावना थोड़ी कम नजर आती है क्योंकि यहाँ भोगों की तीव्रता चल रही है। सो इस अपेक्षा से उपदेश को ग्रहण करें जिससे उसका पोषण भी न हो। यह उपदेश औरों को कार्यकारी है ऐसा जाने। भाई जिनवाणी में तो चारों अनुयोगों का अध्ययन है, चारों अनुयोगों का उपदेश है। वर्तमान योग है, चरणान योग है, कर्णान योग है, द्रव्यान योग है। तो भाई ठीक है, मुझे तो यह उपदेश उपयोगी कार्यकारी नजर आ रहा है तो मैं इसे ग्रहण करता हूँ। अन्य उपदेश जो है वो निश्चित अच्छा है, परंतु इस समय मेरे लिए वो कार्यकारी नजर नहीं आता। समय मात्र की बात है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। उस समय और उस स्थिति में उपदेश कार्यकारी नहीं। यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहाँ अपने को व्यवहार का आधिक्य हो
तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करे करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश ही की मुख्यता करके विषय कषय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही हो। अभी याद कर रहा था सातवां अधिकार, पूरा सातवां अधिकार यहाँ पर उन्होंने ले लिया। व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी और उदयाभासी दोनों को ले लिया। कहते हैं उदाहरण सहित क्या करना है। जैसे शास्त्रों में कई निश्चय पोषक उपदेश है, कई व्यवहार पोषक उपदेश है। बात तो सही है, शास्त्रों में व्यवहार की मुख्यता से भी कथा नहीं, निश्चय की भी मुख्यता से कथा नहीं। वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। व्यवहार धर्म का पालन हो रहा है, व्यवहार की मुख्यता से कार्य हो रहा है, तो वह निश्चय का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। और फिर यथावत प्रवर्ते, मात्र ग्रहण न करे, यथावत प्रवर्ते, निश्चय और व्यवहार रूप प्रवर्तन होना चाहिए। और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हम कहाँ आ रहे हैं इसमें से, व्यवहार में या निश्चय में? यदि व्यवहार धर्म के पालन पूर्वक निश्चय का अध्ययन हो रहा है तो यथावत कार्य हो रहा है। यदि मात्र निश्चय का ही उपदेश हो रहा है तो हमें व्यवहार धर्म के पालन की आवश्यकता है। और यदि मात्र व्यवहार का ही आचरण हो रहा है तो फिर निश्चय उपदेश की भी आवश्यकता। तो यथावत प्रवर्ते, यथावत प्रवर्ते मतलब जहाँ जब जैसा प्रवर्तन करना योग्य हो वहाँ वैसा प्रवर्तन हमें करना चाहिए। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात व्यवहार उपदेश की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। ऐसा भी होता है, पहले में व्यवहार की मुख्यता से, व्यवहार के श्रद्धान से आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, मतलब आत्मज्ञान भेद ज्ञान की और उसका दृष्टिकोण ही नहीं था, दृष्टि ही नहीं थी कि भेद ज्ञान भी करना है, आत्मज्ञान भी करना है। व्यवहार कार्यों में उलझ गया था और व्यवहार कार्य में आनंद आ रहा था। ऐसे जीव को कहते हैं कि उसने फिर व्यवहार छोड़ने का उपदेश दिया तो बाद में कहते हैं पश्चात व्यवहार उपदेश की ही मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। और पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था तो उसे व्यवहार का श्रद्धान दिया, पश्चात व्यवहार उपदेश ही की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे। तो आत्मज्ञान का उद्यम नहीं कर रहा है, व्यवहार की मुख्यता कर रहा है। अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, निश्चय का श्रद्धान किया, वैराग्य से भ्रष्ट हुआ, कोई प्रकार का व्यवहार धर्म का पालन नहीं कर रहा है, स्वच्छंदी हो रहा है। पश्चात निश्चय उपदेश की मुख्यता करके विषय कषय का पोषण करता है, स्वच्छंदी भी हो रहे हैं और निश्चय की मुख्यता से फिर वो विषय कषय का पोषण करता हुआ आचरण कर रहा है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता। उपदेश ग्रहण करने से बुरा हो रहा है, उपदेश करने वालों की अपेक्षा से नहीं है। अनुयोगों में तो समतोल है, चारों अनुयोगों की अपेक्षा से कथन है, उसमें से हम क्या ग्रहण कर रहे हैं उसके अनुसार कार्य होगा। यदि हम विपरीत उपदेश ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित बुरा ही होगा। अब ये विपरीत उपदेश का अर्थ क्या लेवे, तो इसके लिए उन्होंने पहले कहा था ना, अपने को जहाँ जो उपदेश ग्रहण करना योग्य है वो ग्रहण करे।
यदि हमारा झुकाव व्यवहाराभासी की ओर है तो फिर निश्चय का उपदेश ग्रहण करें, निश्चय की ओर झुकाव है तो फिर व्यवहार का उपदेश ग्रहण करें। तो जहाँ जैसा उपदेश ग्रहण करना हो वहाँ वैसा उपदेश ग्रहण करें। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगाता हो, वहाँ वो दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना, तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। सर्वदोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ, सो यह तो तर्क किया है। कहीं सर्वदोष में होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्वदोष सहित दोष रहित को सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही। थोड़ी सी स्पष्टता इसके साथ में दे रहे हैं। और एक प्रकार से अंतिम लाइन में जो दिए है ना, निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। ये हमें उपदेश दे रहे हैं उपगुहन अंग के लिए। अब देखते हैं फिर से शुरू से। एक आत्मानुशासन ग्रंथ है, आप लोगों ने अध्ययन किया ही होगा और करना भी चाहिए, बड़ा सुंदर है। आचार्य गुणभद्र स्वामी का यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। बहुत सीधा साधा सरल ग्रंथ है और पढ़ने में बड़ी आसानी है। व्यवहार की मुख्यता से है, चरण योग की मुख्यता वाला ग्रंथ है, बहुत सुंदर है। तो लिखते हैं इसमें जैसा कि आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है। भाई जब गुणवान ही है तो दोषों की ओर झुकता ही क्यों है, दोषों को ग्रहण क्यों करता है, दोष क्यों लगाता है, दोषों को छोड़ दो। दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। मतलब ये किस प्रकार का वाक्य हुआ। एक प्रकार से उपासात्मक बात करते हैं ना हम किसी को, थोड़ा सा हम लोग हम भाई जब तेरे को कम मार्क्स लाने थे तो फेल ही हो जाता, वो वाली बात हो रही। ये इतने इतने से मार्क्स लेकर क्या है, इससे अच्छा फेल होता था तो दोबारा रिपीट कर सकते थे। अब पास हो गया तो ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे मुड़ रहे। तो इस प्रकार की बात हो रही। जब तुझे दोषवान ही होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। सो मतलब ये उद्देश्य नहीं है, उलाहना है ये, उलाहना। हाँ, सो यदि जीव आप तो गुणवान हो और कोई दोष लगाता हो, वहाँ वो दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना। तो स्वयं गुणवान है, अब कोई दोष लगा रहा है, कोई कह रहा है कि भाई आप में ये दोष है, तो वहाँ वो दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को ग्रहण करना। हमें पता है ये दोष नहीं है, पर सामने वाले को लग रहा है कि भाई ये दोष है, तो कोई बात नहीं, उस दोष को भी दूर करने के लिए उपदेश को ग्रहण करना। तो इसका एक अर्थ ऐसा नजर आ रहा है कि उलझना नहीं है, उलझना नहीं है। कोई हमें कह रहा है गुरुदेव मानी लोभी मायाचारी हो, तो ठीक है भाई, हम कोशिश करते हैं कि ये भी दोष दूर हो जाए। ऐसा उपदेश को अंगीकार करना है। तथा आप तो दोषवान हैं और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए तो बुरा ही होगा। मतलब आप तो दोषवान हैं, खुद तो दोषों के भंडार हैं, और इस उपदेश को ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखलाए। तो ये जो भी जिनवानी का उपदेश है, अन्य भी उपदेश को ग्रहण करे और जो गुणवान पुरुष है उनको भी नीचा दिखलाने का प्रयास करे, तो कहते बुरा ही होगा।
सर्व दोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है। मतलब ऐसा है कि कोई जीव किसी भी प्रकार का धर्म आचरण नहीं कर रहा है, वो तो बहुत ही बुरा है। उससे अच्छा है कि कोई कुछ तो करे। तो सर्वदोषमय होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है। मतलब बुरा नहीं, मतलब ठीक है, चले, काम चल जाएगा। मतलब एक व्यक्ति घर पर ही बैठा रहता है और एक व्यक्ति मंदिर में आकर के पूजा कर रहा है और उल्टी सीधी कर रहा है, तो ठीक है ना, कर रहा है, उसको समझाएंगे भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो तो ठीक हो, अच्छा है, ये होना चाहिए, तो उसमें सुधार संभव है। इसलिए कहते हैं किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसलिए तुझसे तो वह भला है, नहीं करने वाले से तो ये कुछ करने वाले तो भला ही है। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ। लोग दोष लगा रहे तो कहते भाई दोषी हो जा। सो यह तो तर्क किया है। तर्क किया मतलब ये बोलने की भाषा है, तर्क किया है। कई सर्वदोष में होने के आते ये उपदेश नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब ये हुआ। अब पुराने जमाने वाला उदाहरण याद आ रहा है, वो उदाहरण दे रहा हूँ। अभी के समय में तो खैर ऐसा बनता भी नहीं उदाहरण। जब हम लोग छोटे थे या आप लोग भी छोटे होंगे उस समय, गांव में हो या शहर में भी, जहाँ तक मेरा अनुमान है गांव में तो पक्का, हम लोग घर में गांव में रहते थे तो 7 बजे तक आपको कैसे भी करके घर लौटना ही है, और लेट हो गए तो हाँ बाहर ही रहे ना, फिर घर आता ही क्यों है, आया ही क्यों है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर बाहर रहे तो चलो घूमने चलते रहते। अरे वो बाहर नहीं जाना था, घर ही जल्दी आना था, वो वाली बात है। तो तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ। ये किस प्रकार की भाषा है ये। मतलब हम मम्मी हमसे कह रही है तू बाहर ही रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है। वो डांट रही है, गुस्सा कर रही है, बाहर रहने के लिए कह रही है, क्या कहना चाह रही है। अरे वो ममतामय उपदेश है, प्यार भरा उपदेश है कि तुझे जल्दी घर आना चाहिए, वो वाली बात है। तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। अरे भाई सारे दोष छोड़ दे, गुणवान हो जा, इस प्रकार का उपदेश है। डॉक्टर साहब का पिक्चर का होगा ना, 9 से 12 पिक्चर। हाँ हाँ हाँ, एक और पिक्चर देख के है ना। टोरोल जी की भाषा शैली को देखिए, फिर से आपको यहाँ आनंद आएगा। क्या होता है, लेखक की भाषा शैली के साथ यदि एक बार जुड़ जाओ ना तो हमें बहुत आनंद आता है, क्योंकि फिर हम उनसे 1-to-1 कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे बात हो रही है, वो आपको फीलिंग इसमें आएगी। तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ, मतलब कितना प्यार है इसमें कि इस जीव को धर्म मार्ग में लगाना है, तो उसे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। सो यह तो तर्क किया है, कई सर्वदोष में होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। कोई इसका अर्थ ये न लेवे कि पूरा दोष रूपी होना है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही तो देखो कह रहे हैं यदि गुणवान के किंचित दोष होने पर, गुणवान पुरुष है और कोई थोड़ा भी दोष है तो निंदा तो होती ही है, परंतु सर्व दोष रहित तो सिद्ध भगवान है। और निचली दशा में कोई है तो कुछ गुण और कुछ दोष तो होनी ही है। ये अंतिम लाइन किस दिशा में लेकर के जा रही है। पहले उत्कृष्ट उपदेश हुआ कि सर्व दोषों का त्याग करके पूर्ण रूप से गुणवान हो। अब न हो तो कोई बात नहीं, प्रयास ये करें कि सिद्ध भगवान बन जावे। और फिर निचली दशा में जो भी गुण दोष रहते हैं उन्हें यथा योग्य स्वीकार करना है। उन गुण दोषों को लेकर के चर्चा वार्ता नहीं करनी है, उपगोहन अंग का पालन करना है। यदि दोष हमारे में है
तो उस दोष को दूर करने का प्रयास करना है। और यदि दोष साधर्मी में है तो उपगोहन अंग का पालन करते हुए उसे उस दोष से दूर होने का उपदेश देना है, सहयोग करना है। विद कंडीशन है उपगोहन अंग वाली। जैन दर्शन का उपदेश है विद कंडीशन, उपगोहन अंग वाली बात है। उपगोहन अंग समझते हो? उपगोहन अंग दूसरों के दोषों को प्रकट न करना है, जाहिर नहीं करना है, प्रकट नहीं करना है। धीरे से उसको प्यार से समझाना है कि भाई अच्छा ये उपगोहन अंग वाला है ना, इसमें हम लोग व्यवहार में बहुत माहिर है, बहुत मतलब अच्छे से समझ रखते हैं उसका। मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ। ये व्हाइट शर्ट है, सपोज यहाँ कहीं काला दाग लग गया, पीला दाग लग गया, आगे पीछे कहीं कुछ, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे अरे पंडित जी आपका शर्ट देखो काला हो गया, काला दाग लग गया। क्या कहेंगे, जैसे पंडित जी कुछ लग गया क्या? तो लोक व्यवहार में जैसे उपगोहन अंग का पालन करते हैं, बस वही वाला उपगोहन अंग हमें यहाँ पालन करना है कि जो हमारे साधर्मी हैं, जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी कारणवश व्यवहार की ओर झुके, निश्चय की ओर झुके, उभय की ओर झुके, झुके ही नहीं, घर पर ही बैठे, धीरे से कहो, प्यार से कहो, चलो चलते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं आपका ही गलत है, आपका गलत है तो फिर आप भी सही नहीं, वही सही हो जाएगा। तो धीरे से समझाओ, प्यार से, भाई ये करते हैं, ऐसा करते हैं। मंदिर में नए नए बच्चे पूजा करने आते हैं, हाँ। कभी अभिषेक का भाव रहता है, हाँ अभी नए नए सीखे हैं, कल ही मैंने पढ़ा नए नए सीखे तो उनको मतलब एकदम जो सीखे हुए हैं वो एकदम अरे ये क्या करना है, ऐसा क्या करना है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा जी, नहीं होता है। जी, जी, तो जी। वो एकदम बच्चा आने में डर जाता डर है जाता है, और डर उसको जाता कहेंगे बेटा बहुत अच्छा तुम आए मंदिर, बराबर। अच्छा लगा, जी। इस तरह बिल्कुल। से रोज आया करो, पर एक बात का ऐसा ध्यान रखना हाँ। कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। हाँ। तो वो बच्चा उत्सुक होता है उत्सुक और होता उसको है। पहले दिन डरा देते तो वो मंदिर आना बंद कर जी जी बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, उपगमन अंग तो बहुत जरूरी बहुत है जरूरी है। कि उसमें आगे बढ़ने के लिए मार्ग देता है। बिल्कुल सही, इसलिए तो उन्होंने कहा ना, निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। इसलिए हम लोगों को गुणवान होना है, गुणवान की दृष्टि रखनी है। दोष तो सब में ही रहेंगे, सिद्ध भगवान को छोड़ करके। क्या शब्द प्रयोग करते हैं, दोष रहित तो सिद्ध है। फिर आर्यंत आचार्य उपाध्याय साधु नहीं, वे भी दोषों के साथ है। आर्यंत भगवान चार आघाती कर्मों के साथ चल रहे हैं। चार घाती गए पर चार आघाती तो है, तो दोष तो है। और फिर आचार्य उपाध्याय साधु, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, फिर यथा योग्य कषाय का उदय चल रहा है। तो इसलिए गुण दोष तो होनी ही है। गुणग्राही बनो, गुण को ग्रहण करें, और साधर्म्य के प्रति वात्सल्य भाव हो तो उपगोहन के साथ उनके दोषों को दूर करने का प्रयास करें। सो इस प्रकार का उपदेश इसमें हो रहा है। फिर यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, वो भी निगोद जाता है, ऐसा षट बाहुल में कैसे कहा है? आपने कहा ना निचली दशा में कोई गुण कोई दोष होता है, तो फिर कहते हैं यदि यहाँ कोई कहे ऐसा है तो मुनिलिंग धारण करके, मतलब दोषों के साथ तो रहना ही है, ऐसा आप कह रहे हैं, तो मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे, वह भी निगोद जाता है, ऐसा षटपौर ने कैसे कहा है? षटपौर ने कहा है उत्तर, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, असंभवित ठीक है, पूरा एक पद नहीं तो वो संभावित नहीं है लिखा है ना, पूरा पढ़ता हूँ। असंभावित હા. એના પછી હે છે ને, ના હે નથી તો આ એટલે અસંભવિત, બીજું કાર્ય કરે હા એટલે અહીંયા છે સંભવિત નહીં है, नहीं है नेगेटिव हाँ. ठीक है असंभवित संभव नहीं है वो कार्य करना। અને असंभवित અને संभवित नहीं है। संभव नहीं है। ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे,
तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहाँ संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। कहते हैं षट पौड़ में जो कहा है कि मुनिलिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे तो निकोच जाता है, तो कैसे कहा है उसका उत्तर दे रहे। ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभवित नहीं है, मतलब उस पद में योग्य नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे, मतलब नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। प्रतिज्ञा भंग होती है तो प्रतिज्ञा भंग होने के कारण से उसमें महादोष लगता है। और नीची पदवी में वहाँ संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, कोई नीची पदवी में है, सम्यक दृष्टि लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? सभी जीवों को लेना चाहिए। मुख्यतः से मोक्ष मार्ग के पदों की अपेक्षा से बात हो रही है, सम्यक दृष्टियों की, मुनिराजों की, श्रावकों की, परंतु यथा योग्य। तो कहते हैं नीची पदवी में वहाँ संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं। कोई नीचे वाले पद पर है और वहाँ कोई गुण दोषों के साथ आचरण कर रहा है तो कह रहे ठीक है, जैसा करे वैसा ठीक है, ऊंचा होने का उपदेश देंगे। परंतु कोई पहले से ही ऊंची पदवी को धारण करके बैठे हैं और उस ऊंचे पद पर जो कार्य संभवित नहीं है, ऐसा कोई नीचा कार्य करे तो फिर प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। चौथा गुण स्थान तक हो सकता है, उसके बाद मुनिलिंग धारण करे तब कर दे तो ज्यादा दोष। हाँ हाँ हाँ, मतलब सिंपल ऐसा हम लोग इसमें अर्थ ग्रहण करेंगे, जिस गुणस्थान में जो कार्य संभवित है वो उसमें संभवित है, जिसमें जो संभवित नहीं है और वो कार्य करे तो फिर उसमें दोष लगता ही, प्रतिज्ञा भंग होगी। चौथे गुणस्थान वाला व्यक्ति और पांचवें गुणस्थान में यथा योग्य प्रतिमा धारक यदि व्यापार आदि कार्य करे तो ठीक, मुनिराज व्यापार आदि कार्य करे तो वो ठीक नहीं। हम ऐसा एक उदाहरण दिया इस प्रकार से। तो ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संबोधित नहीं है, ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में वह संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, वहाँ उनका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। वहाँ उनका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है। और कोई सामान्य श्रावक है और वो सामान्य श्रावकों के व्रतों में यदि कहीं दोष उत्पन्न हो रहा है तो वो ठीक नहीं है, परंतु उसके दोषों को ही लेकर के चर्चा करे वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, उससे दोष लग रहा है, उसे हम उपदेश दे करके कहें कि भाई ये दोष है, इसे दूर करो, या वो भी स्वयं करे। परंतु ऊंची पदवी धारण करके यदि कोई नीचा कार्य करे तब तो फिर वो ठीक नहीं है। सो इस प्रकार का उपदेश यहाँ देते हैं। अब ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला से एक विषय और स्पष्ट करना चाहते हैं, उसकी चर्चा हम आगे किसी में करेंगे, विशेष चर्चा आगे करेंगे।